प्रेमचंद बैरवा जी को 9 नीतियों के इस अनावरण के इस मौके पर हमारे बीच में विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री सम्मानित सुश्री दिया कुमारी जी, हमारे उद्योग मंत्री सम्माननीय राज्यवर्धन सिंह जी, हमारे ऊर्जा मंत्री सम्माननीय हीरालाल जी नागर साहब और मुख्य सचिव सम्माननीय सुधांशी और सामने विराजमान सभी मंत्रिमंडल के सभी साथीगण और उद्योग जगत से आए हुए सभी सम्मानितगण और सामने विराजमान सभी अधिकारीगण। हमारे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए तैयार है। आज का दिवस हम सबके लिए गर्व का दिवस है कि यह सिर्फ नवीन नीतियों के अनावरण का दिवस नहीं है, बल्कि राजस्थान के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए एक मील का पत्थर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उनकी दूरदृष्टि और मजबूत नेतृत्व ने पूरे देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर किया है। इसी सोच को राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के कुशल नेतृत्व में नई दिशा और ऊर्जा मिली है। राजस्थान, जिसे आज हम राइजिंग राजस्थान के रूप में देख रहे हैं, अब विकास और नवाचार का केंद्र बन रहा है। अपना राजस्थान गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला प्रदेश है। इतिहास और समृद्ध पथ पर दौड़ रहा है, सांस्कृतिक विरासत वाला देश है और अब प्रगति के इस पथ पर दौड़ रहा है। हमारी सरकार की नवीन नीतियां, जिसका आज अनावरण किया गया, प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली सिद्ध होगी। राजस्थान खनन नीति का उद्देश्य राजस्थान को खनिज संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के साथ साथ खनन केंद्र बनाना है। इससे न केवल निवेशक आकर्षित होंगे, बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी लाभान्वित होंगे। एमएसएमई नीति में हमारी डबल इंजन की सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी की पहल पर यह नीति राजस्थान को मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के तहत एक प्रमुख केंद्र बनाने में सहायक सिद्ध होगी। इस नीति के माध्यम से छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे का विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सकेगा। निर्यात प्रोत्साहन नीति द्वारा हम देश को विश्व व्यापार में अग्रणी बनाने के सपने को पूर्ण कर सकते हैं और अपनी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाकर हमारे राज्य के उत्पादन को ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं। एक जिला एक उत्पाद नीति न केवल लोकल को ग्लोबल बनाने का प्रयास, बल्कि एक राजस्थान के हर जिले को वचित्रता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने का माध्यम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने इसे राज्य की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनाया है। समेकित क्लस्टर विकास नीति डबल इंजन की सरकार की सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें औद्योगिक क्लस्टर को विकसित कर छोटे और मध्यम उद्यमियों को एकीकृत समर्थन किया जाएगा। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य को संतुलित क्षेत्र विकास की सुनिश्चितता होगी। एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देने की सोच से प्रेरित होकर इस नीति को राजस्थान में लागू किया गया, जिससे प्रदेश में एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कंटेंट का हब बना सकेंगे। राजस्थान अपनी सांस्कृतिक धरोहर का और पर्यटन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देखो अपना देश अभियान से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी ने पर्यटन नीति के माध्यम से पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह नीति रोजगार सर्जन के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। स्वच्छ ऊर्जा नीति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
2030 तक का भारत को नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख उत्पादन बनाने का लक्ष्य पूर्ण करने की दिशा में कदम उठाया है। एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने इस सोच को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ ऊर्जा नीति को लागू करने जा रहे हैं, जिससे राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनेगा और 2027 तक हमारे किसान भाइयों को 24 घंटे में बिजली उपलब्ध कर सकेगी। राजस्थान एमसेड नीति से निर्माण क्षेत्र में स्थायित्व और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मैन्युफैक्चर्ड सैंड के उपयोग को प्रोत्साहित कर यह नीति प्रारंभिक रेत खनन से होने वाली पर्यावरणीय नुकसान को कम कर सकेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी की दूरदृष्टि और कुशल नेतृत्व ने राजस्थान को राइजिंग राजस्थान के रूप में स्थापित किया है। यह डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है कि आज राजस्थान निवेश, नवाचार और सतत विकास का केंद्र बन रहा है। आइए इन नीतियों को सफल बनाकर राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अपना योगदान दे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपका धन्यवाद। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि राजस्थान का अपना एक गौरवशाली इतिहास, रीति रिवाज और परंपरा रही है और आज ये नवीन नीतियां इन परंपराओं को सहेजते हुए राजस्थान को उन्नत और विकसित बनाएंगी। हम सभी के सामूहिक प्रयास से हमारा प्रदेश सबसे अग्रणी होगा। आपका पुनः धन्यवाद। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए उप मुख्यमंत्री राजस्थान माननीय दिया कुमारी जी को। नमस्कार। आज के इस आयोजन में हमारे बहुत ही यशस्वी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी, जिनका मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी कि पहले ही वर्ष में आपने न केवल एक ऐतिहासिक बजट पूरे प्रदेश को दिया, लेकिन एक ऐसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जिसके बारे में हमने सोचा था पता नहीं ये कार्यक्रम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जिसमें पूरे विश्व से इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, हर क्षेत्र से सब लोग राजस्थान की ओर देख रहे हैं। तो ऐसा आयोजन राइजिंग राजस्थान आपने पहले ही वर्ष में करने का निर्णय लिया और बहुत जल्दी ये आयोजन होने जा रहा है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल जी नागर साहब, उपस्थित सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ विराजमान सभी अधिकारीगण, जिनका मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी। आप लोगों के प्रयासों से हम सभी, मैं तो वैसे सभी मंत्रियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी। आप सबके प्रयासों से आज हम 9 नई नीतियों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगी। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया। यहाँ सभी विराजमान स्टेक होल्डर्स, जो कि बहुत सारे टूरिज्म क्षेत्र से हैं, बहुत सारे हमारे बिजनेस वर्ल्ड से हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगी। एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी का। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है और हर संभव प्रयास कर रही है। हमने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया और अपनी सरकार के पहले ही साल में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आज 9 नीतियों को जारी भी किया है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आयोजन होने जा रहा है राइजिंग राजस्थान। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पहले ही वर्ष
ये काम हो जाएगा और इतना भारी निवेश राजस्थान में आएगा। और उस निवेश को लाने के लिए न केवल भारत में पर पूरे विश्व में ये जो टीम आज यहाँ उपस्थित हुई है, आप लोग वहां गए हैं, आपने मेहनत की है, अभी हमारे इंडस्ट्री मंत्री ने भी कहा, वो भी गए, सब लोग, हम सब गए वहां, जाकर हमने प्रयास किया कि ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि कई नीतियां ऐसी थी पहले जो थोड़ा सा अगर हम उसमें बदलाव लाएं तो वो कोई भी इंडस्ट्री आके यहाँ स्थापित हो सकती थी। तो वो बदलाव भी आप लोग लाए हैं। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने का जो माहौल, एक वातावरण राजस्थान में तैयार किया गया, उसके लिए तो हम लोग जितना धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का दे या अधिकारियों का दे उतना कम होगा। केंद्र सरकार का भी विशेष धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, इनकरेज करने के लिए, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो केंद्र में, सभी ने इसमें बहुत प्रयास किया और आज हम लोग ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। आज आप सभी स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में राज्य सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में संतुलन बनाते हुए अगले 5 साल में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन नीतियों के माध्यम से मजबूती से कदम बढ़ा रही है। हमारी नीतियां प्रगतिशील और दूरदर्शी हैं। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया और पूंजीगत व्यय के लिए 44,216 करोड़ आवंटित किए गए, जो पिछली सरकार के बजट की तुलना में 65.94% ज्यादा है। एमएसएमई को बढ़ावा देना, जिसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लाई गई। क्षेत्रीय विकास, कपड़ा, एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग, माइनिंग, टूरिज्म जैसे प्रमुख क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सेक्टोरल पॉलिसीज लाई गई। राजस्थान के विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एमओयू किए गए। ऊर्जा के क्षेत्र में 1,60,000 करोड़ के 5 एमओयू हुए व आरईसी के साथ 20,000 करोड़ का एक एमओयू हुआ। पर्यटन विकास के लिए हुडको और आरटीडीसी के बीच 1415 करोड़ का एमओयू हुआ। और अगले 5 सालों में राज्य की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क बनाया जाएगा, जो मैं मानती हूं एक बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि अगर हमारी सड़क की कनेक्टिविटी और नेटवर्क बढ़ेगा तो इसमें इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, टूरिज्म को भी फायदा होगा और हर प्रकार से हमारे राज्य को एक अग्रणी जो हम राज्य बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी और आप सब, हम सब, उसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक ये काम होगा कि हमारा पूरा सड़कों का नेटवर्क इन 5 सालों में हमने जो इस बार संकल्प लिया है वो हम लोग संकल्प भी पूरा करेंगे और ये बहुत बड़ा काम होगा। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 लागू की गई है। इसके लिए मैं हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। हमारे सेक्रेटरी साहब भी यहाँ हैं, रवि जैन जी, उनको भी धन्यवाद दूंगी। हमारी गायत्री जी जो पहले जिन्होंने बहुत इस पे काम किया, उनको भी। अब इको टूरिज्म एवं फिल्म सिटी जैसी गतिविधियों को टूरिज्म इकाई में शामिल किया गया है। मैं सारे पॉइंट्स के बारे में तो यहाँ नहीं बोल रही, क्योंकि इस टूरिज्म यूनिट पॉलिसी में बहुत कुछ हमने सुधार किया है और इसकी पूरी डिटेल्स तो अभी पॉलिसी लॉन्च हुई है, उसमें आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ही बात करूंगी। जैसा मैंने कहा, इको टूरिज्म एवं फिल्म सिटी जैसी गतिविधियों को टूरिज्म इकाई में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त टूरिज्म क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु न्यूनतम निवेश की सीमा को कम किया गया है एवं विभिन्न करों एवं शुल्क में छूट प्रदान की गई है। साथ ही लाइसेंस की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका लाइसेंस की जो प्रक्रिया है, सीमा है, उसको भी हमने कम किया है। इसमें जैसा कि अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह से रेड टेपिज्म से लोग परेशान हो जाते हैं और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते किसी भी राज्य में, उसको कम किया है हम लोगों ने। उसको बिल्कुल, मैं तो कहूंगी बिल्कुल ही समाप्त ही कर दिया गया है। टूरिज्म विभाग एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा।
मुझे लगता है कि जितना हम कोशिश करें कि कोई भी अपना यूनिट लगाना चाहता है उसको हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे उसका निवेश, उसका यूनिट आराम से आसानी से लग जाए, उसको इधर उधर भागना ना पड़े। क्योंकि क्या होता है, चाहे इंडस्ट्री की मैं बात करूं चाहे टूरिज्म यूनिट की मैं बात करूं, इनको इधर उधर जाना पड़ता है, कभी यूडीएच में जाना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर। ये सब चीजें इजीली हो जाए और बहुत हम लोग टूरिज्म विभाग उनके लिए फैसिलिटेशन का काम करें ताकि हमारे माध्यम से जहां भी उनको जाना है वहां हम उनको जो भी कुछ पेपर वर्क है जो भी है उसको और आसान बना दें। मैं और ज्यादा कुछ तो इसके लिए नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि हम सब सुनना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो मैं तो यही कहूंगी कि राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत किए जा रहे एमओयू राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और हमारी सरकार इन सभी एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। ये सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि सब यही कहते हैं कि पहले भी बहुत सारे एमओयूज हुए, लेकिन हम लोग, आप भी जानते हैं, और ये जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, ये भी पूरी तरह से ये एमओयू जितना हो सकेगा, मुझे तो लगता है मैक्सिमम एमओयूज धरातल पर उतरेंगे। इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे क्योंकि पहले ही वर्ष में करना एक बहुत बड़ा फैसला था। इसका मतलब यही है कि हम इसमें बहुत सीरियस हैं, इसमें हम लोग पूरा ध्यान देने वाले हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे ये यहाँ पर हम सब हो, आप लोग हो, सब मिलकर ये एमओयूज को धरातल पर उतारे। उसके लिए हम सब जानते हैं जिले से लेकर अभी प्रदेश तक प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है राजस्थान में, बहुत सारा बदलाव भी आया है राजस्थान में, बहुत खुशी की बात है। नई नीतियां जो इतने सालों से पेंडिंग थी, मुख्यमंत्री जी ये तो नीतियां पहले ही बन सकती थी, 5 साल वो जो सरकार थी उसने कुछ भी नहीं किया। अब हम लोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और करके दिखाएंगे। तो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी का, अधिकारीगण का बहुत बहुत धन्यवाद, मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का, मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत बधाई। राइजिंग राजस्थान के लिए हम सब तैयार हैं, राजस्थान तैयार है। जय हिंद, जय राजस्थान। सामूहिक प्रयासों से ये आज का दिन साकार हो रहा है और साकार होगा हमारे सुनहरे राजस्थान का ये सपना। धन्यवाद आपका। महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ने का माध्यम है। इसी महत्वाकांक्षा को लिए प्रदेश को नित नए प्रयासों से आगे ले जाने का सपना साकार कर रहे दूरदर्शी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सादर अनुरोध कि अपना उद्बोधन, अपना वक्तव्य हमें प्रदान करें। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी को। आप सभी को नमस्कार। आज के इस नीति अनावरण समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारे साथी माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह जी, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी, सभी मेरे मंत्रिमंडल के साथीगण, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, सभी अधिकारीगण और सभी उद्योग जगत से आए सभी उद्योगी बंधुओं, भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का, क्योंकि आज एक ऐसा ये दिन है कि इसमें नीति और निर्णय और उसके बाद क्रियान्विति, इन तीनों का संगम है।
क्योंकि हमने नीति बनाते समय सभी के सुझाव भी लिए थे। हमने उन सुझावों को भी उसमें सम्मिलित किया है और नीति बनाते हुए ये इच्छा और अपेक्षा भी की है कि उनकी क्रियान्विति भी ठीक प्रकार से हो। नीति बनती है, निर्णय होता है, क्रियान्विति होती है तो कार्य में गति आती है। हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने अभी कहा कि समय कम था और ये वास्तविकता है। मेरे से कहा था कई लोगों ने, अधिकारियों ने भी कहा, सुझाव दिए थे। जब मैंने उनको ये पूछा कि आपने पहले राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट राजस्थान भी हुआ है, हमें किस तरह की तैयारी इसके लिए करनी पड़ती है, तो उन्होंने कहा ये 2 साल पहले निर्धारित रहता है। मैंने उसकी चिंता मत करिए, अगले वाला होगा उसके लिए 2 साल निर्धारित कर देंगे। लेकिन अब की बार हम 2 साल निर्धारित नहीं करेंगे, हमें इसी साल करना है। और इसी साल जब करने का निर्णय हुआ और निर्णय में जब डेट लगातार आ रही, नवंबर, दिसंबर, यानी कि खींच करके इसी वर्ष में करना है, तो आप सभी को पता है कि यह वर्षगांठ 15 दिसंबर की होती है। लेकिन उससे पहले 9, 10, 11 दिसंबर का हमने यह कार्यक्रम तय किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथियों को और सभी अधिकारीगणों को कि उन्होंने जिस मन से, विश्वास से इस काम को गति देने का काम किया। और वास्तविकता में मैं कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने मन से काम किया और कार्य को लेकर के जो विषय सूची बनाई और उस विषय सूची में एक एक बिंदु को डाला, और इसके साथ इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नए आयाम भी स्थापित किए और उन्होंने नए प्रयोग करते हुए उनकी भी क्रियान्विति करने का काम किया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्रवासी राजस्थानी भाइयों को और उद्योगी भाइयों को कि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम में रहा है। और इसलिए आने वाले 9, 10, 11 दिसंबर को राजस्थान का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उन्होंने उनकी जो एक राजस्थान की जो कल्पना थी, उन्होंने विकसित भारत की कल्पना के आधार पर राजस्थान की जो कल्पना की, उसके आधार पर जो उनका सहयोग मिला, उनका समर्थन मिला, निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, कोई भी काम करने से पहले हमने कहा कि हम सभी के सुझाव मांगते हैं। हमने बजट के अंदर भी सभी, आपने देखा होगा, सभी को बुलाया इसी हॉल में, सभी के हमने सुझाव लिए और हमने राजस्थान में भी सुझाव लिए। हमने यही सुझाव नहीं लिए, हमने हमारे जो राजस्थान के हमारे आईएएस अधिकारी हैं जो दूसरे प्रांतों में हैं, उनकी भी हमने मीटिंग की, उनसे भी बीसी करके हमने कहा है कि आप भी अपने सुझाव बताइए, आपने अपने राज्य में किया होगा, उनके भी सुझाव मिले। हमने हमारे पूर्व के हमारे सीएस, एसीएस जो राजस्थान में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, उनके सुझाव भी लिए। हमने उद्यमियों के सुझाव भी लिए। हमारी टीम अधिकारियों की उत्तर प्रदेश, गुजरात, कई जगह हमारी टीम होकर के आई थी, वो भी सुझाव लेकर के आई थी।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस टीम को कि जहां उनको जैसा कहा वो गए और उन्होंने इसको सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि नीति होती है, नीतियों में उदारता हो, सरलीकरण हो, जिससे कि आने वाला व्यक्ति राजस्थान की नीतियों को और दूसरे राज्यों की नीतियों से तुलना करे तो उसका लगे कि राजस्थान एक अच्छा प्रदेश है। हमने उन सारी बातों को भी ध्यान में रखा है। आज खुशी का मौका है कि हम राइजिंग राजस्थान समिट की से पहले अनेक नीतियों का प्रस्तुत कर रहे हैं। यह नीति राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये नीतियां राज्य में निवेश को आकर्षित करने, उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में अहम भूमिका निभाने वाली हैं। आज राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान एबीजीसी एक्सआर नीति 2024, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति और राजस्थान एमसैंड नीति 2024 जारी की गई है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने जनता के बीच में जो बजट में इन नीतियों का वायदा किया था और इसे पूरा हम उस वायदे को भी कर रहे हैं, साथ ही ढेरों अन्य नीतियों पर तेजी से काम भी कर रहे हैं, उन्हें भी जल्दी हम पूरा कर जारी कर देंगे। और ये हमारी नीति दर्शाती है कि सिर्फ हम कहने के लिए नहीं बल्कि हम करने में विश्वास करते हैं। आप देखेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर आजादी से पहले हर गांव में उद्योग थे, उद्योग धंधे थे। छोटे छोटे उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे गांव की और हमारे जिलों की, हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। लेकिन उसके बाद में बड़े बड़े उद्योग आ गए। हमारे जो छोटे लघु उद्योग थे, वो लघु उद्योग हमारे धीरे धीरे समाप्त की स्थिति में पहुंच गए। और उनका कारण यह था कि आज जो हम स्किल में पैसा लगा रहे हैं, स्किल के हम बार बार कहते हैं और स्किल का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास स्किल भी मिलती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको स्किल भी मिलती थी और वो अच्छा काम करते थे। आज भी वो काम हो रहा है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। लेकिन हम सूक्ष्म और लघु एवं मध्यम उद्योग राजस्थान के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ है। राजस्थान एमएसएमई नीति के माध्यम से इस क्षेत्र को राज्य के जीएसडीपी में करीब 25% का योगदान होता है। निश्चित रूप से ये अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। नई एमएसएमई नीति से प्रदेश के एमएसएमई को अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे वे दुनिया के बाजार में कंपटीशन भी कर सकेंगे और उसके माध्यम से राजस्थान को एक अग्रणी राजस्थान बनाएंगे। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति प्रदेश के उद्यमियों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 लाई गई है। इस नीति के माध्यम से हम निर्यातकों को दस्तावेजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी, सर्टिफिकेशन, तकनीकी अपग्रेडेशन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक लागत पर विविध प्रकार की सहायता प्रदान भी करेंगे। राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जिले की पहचान हो, हमारा जिला किस तरह का है, इसमें क्या उत्पादन होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी हम काम करेंगे। जिलों के विशिष्ट उत्पादों में शिल्प को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी नीति लाई गई है, जिसमें कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय में जिससे वृद्धि होगी। इस नीति की मदद से ओडीओपी उत्पादकों के लिए
एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी तरह एकीकृत क्लस्टर विकास योजना राज्य में हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादक गुणवत्ता एवं कार्य क्षमता को बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित करने के लिए एकीकृत क्लस्टर विकास योजना तैयार की गई है। इस नीति की क्रियान्विति से नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो सकेंगे। ये पुराने क्लस्टरों को विकसित भी किया जाएगा, ये भी हम इसमें कर रहे हैं। राजस्थान एबीजीसी एक्सआर नीति एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और रियलिटी के क्षेत्र में रियलिटी के क्षेत्र में भी राजस्थान को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से नई एबीजीसी एक्सआर नीति 2024 लाई जा रही है। ये नीति प्रदेश की स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि राजस्थान को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति राजस्थान का पर्यटन उद्योग राज्य की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2027 तक भारतीय पर्यटन उद्योग का आकार लगभग 125 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर हम राजस्थान के लिए नई पर्यटन इकाई नीति लेकर आए हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 आज राजस्थान सभी तरह की अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य बन चुका है। हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बडला हमारे यहाँ है। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की असीमित संभावना है। हमने ऊर्जा क्षेत्र में आते ही आपने देखा होगा 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए थे और उनके जॉइंट वेंचर बनाने के लिए काम भी करना शुरू कर दिया है। हमने राइजिंग राजस्थान प्री समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते किए हैं, क्योंकि हमने राजस्थान की जनता से कहा है, किसानों से कहा है कि 2027 तक हम आपको दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमने ये भी कहा है कि 2027 तक हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे और उस आत्मनिर्भर बनने के लिए ये कदम भी आवश्यक है। इस क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने और निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए निर्माण के लिए हम एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लाए हैं। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में अक्षय ऊर्जा, बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजना को बढ़ावा मिलेगा। आपने देखा होगा राजस्थान में खनिज नीति, क्योंकि राजस्थान में खनिज के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम है और बहुत संभावना है। राजस्थान देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ 82 तरह के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 58 का व्यवसायिक स्तर पर खनन हो रहा है। हमारा राजस्थान जिसे धरती धौरारी कहा जाता है, वो रेती नहीं, सोना, लोह, कच्चा तेल, प्राकृतिक स्टोन जैसे खनिजों में भी समृद्ध राजस्थान है। और मैं दुनिया में जहां भी गया हूं, देश के भी अन्य प्रांतों में भी गया हूं, मैंने कहा है कि राजस्थान में अपार संभावना है और हर क्षेत्र में अपार संभावना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे मंत्रिमंडल के साथी, हमारे सभी अधिकारी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं और हमारे उद्यमी और हमारे प्रवासी राजस्थान का जो राजस्थानी है, उनका जो हमें सहयोग मिल रहा है, हमारे उद्योगपतियों का जो सहयोग मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में क्षेत्रफल की दृष्टि से ही राजस्थान बड़ा नहीं होगा। आने वाले समय में देश के अंदर पहले नंबर का राज्य राजस्थान होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने देखा होगा, कहते हैं राजस्थान में वर्षा नहीं होती, लेकिन कृषि के उत्पादन क्षेत्र में भी राजस्थान आगे है।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर मिनट्स का कहीं उत्पादन है तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर है। प्रदेश में कृषि के बाद खनन क्षेत्र के रोजगार के सबसे अधिक अवसर उपलब्ध करवाता है। इससे लगभग 35 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी उपलब्ध होता है। और हमारी नई खनिज नीति के माध्यम से प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की वर्तमान 3.4% हिस्सेदारी को वर्ष 2029-30 तक बढ़ाकर हम 5% और 2046-47 तक इसको 8% करने का काम हम करेंगे। राजस्थान एमसेंड नीति 2024 नई एमसेंड नीति निर्माण क्षेत्र में एमसेंड के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी, जिससे प्राकृतिक रेत के उपयोग को कम किया जा सके और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा सके। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में एमसेंड इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसेंड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी ये 9 नीतियां हैं, ये नीतियां इस राजस्थान के ग्रोथ में और इस डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र और राज्य की, उसके इस डबल इंजन के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान इन नीतियों का रहेगा। जैसा मैंने पहले कहा कि नीतियां सरल हो, सुलभ हो, क्योंकि जो सुझाव आए थे और हमने उन सुझावों को देखा, कई सुझाव आए थे जो हेतु थे उनमें, क्योंकि कई लोग सुझाव देते हैं, उनको वो परेशानी आती है, उसको वो सुझाव के रूप में मानते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, कई लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए, ऐसे सुझाव दिए जो आने वाले व्यक्ति को भी फायदा हो और राज्य को भी फायदा हो और उसका फायदा राज्य की जनता को भी मिले। निश्चित रूप से उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये नीतियां हमारे राज्य के लिए न केवल एक रोड मैप है, बल्कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले निवेश को बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण आधार भी है। और इन नीतियों से हम निवेशकों को एक स्थिर, पारदर्शी और समर्थ वातावरण प्रदान करने का संकल्प भी लेते हैं। राजस्थान सरकार की नई नीतियां राज्य के विकास के लिए एक नया अध्याय है। इन नीतियों के माध्यम से हम राजस्थान को विकसित और समृद्ध राज्य बनाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर हम चलने वाले हैं। राजस्थान को विकसित एवं अग्रणी राज्य बनाने के लिए जरूरी है, उद्योगपतियों और निवेशकों से आग्रह करता हूं कि वे राजस्थान के विकास में भागीदारी बने। हमारा विश्वास है कि इन नीतियों के माध्यम से राजस्थान न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, बल्कि एक समृद्ध और विकसित समाज की दिशा में भी अग्रसर होगा। हमें गर्व है कि हम इस विकास यात्रा का हिस्सा हैं और हम सब मिलकर विकसित राजस्थान के अपने संकल्प को साकार करें। मैं आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक कदम हम चलें, एक कदम आप चलो। निश्चित रूप से राजस्थान एक बुलंदियों को छुएगा, विकसित राजस्थान बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।